नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर किराड़ी में अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने और क्षेत्र की आम लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। बुधवार को दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी दूसरे पार्टी नेताओं के साथ केजरीवाल सरकार द्वारा कथित तौर पर निर्मित अस्थायी अस्पताल को देखने किराड़ी के विकास विहार पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं को वहां टीन से घिरी कुछ खाली जगहों के अलावा कुछ नहीं मिला। जगहों को देखने के बाद भाजपा नेताओं ने पत्रकारों को संबोधित किया और घोटाले का आरोप लगाया। और ये जगह डीडीए ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। 49 रुपीज में पूरी जगह लैंड भी दिया, पैसा भी दिया, बनाने का काम इनको दिया तो वो नहीं कर पाए। कोविड का पैसा तो साइड होता भाई, उल्टा क्यों नहीं? और ऐसे 3 स्कूल भी दिए, वो भी नहीं बने। आप क्या करो, वहाँ मत जाओ, आप लोग इस साइड आना। यहाँ से क्या ये अस्पताल, ये पानी देखो, यहाँ से अस्पताल शुरू। बस यही अस्पताल है। So it's government of city of Delhi. This land belongs to health department for construction of hospital. Trespassers will be prosecuted. ये जगह पूरी ये डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाने की ली दी थी। कोरोना ये वही जमीन है। ये वही जमीन है। यही अस्पताल है। ये अस्पताल दिल्ली सरकार अपने कागजों में बना चुकी है। ये जो हम लोगों ने निकाला ये वाला ये इसमें बना चुके हैं। ये वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 28 से 2020। 28 जून 2020 को 1256 करोड़ में जो 7 टेम्परेरी हॉस्पिटल कोरोना में बनाने थे, वो बन में एक किरारी में ये बन के तैयार हो गया था। अब ये कहाँ है हॉस्पिटल? जमीन पे चल नहीं पा रहे आप, कीचड़ है, समतल नहीं हो रहा। अरे गिर गए हम तो यार, कंप्लीशन के बाद ये काम इन्होंने स्टार्ट करने का बहाना किया था और उसके बाद पौने 2 साल हो गए, आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। नहीं, और ये इसमें बड़ा स्कैम है। ऐसा ना, ये तो डबल स्कैम हो गया। डबल हो गया ना। एक बार तो बना चुके हैं ये कागजों में, पूरा पेमेंट कर चुके हैं फर्जी, दूसरी बार फिर बना दिया। अब फिर दोबारा इन्होंने कर दिया है। ये दोबारा जो आपने कल बोला था उसमें 1216 करोड़ जो इन्होंने अगस्त 2021 इसमें जो किराड़ी है वो यही है किराया। यही है। यही पर इन्होंने अस्पताल कहाँ है? एक बार देखते हैं इधर, एक बार एक भी नहीं लगा है कुछ भी। ये देखो, इसमें अस्पताल ही नहीं है। इसमें साफ लिखा है एजेंडा में सेटिंग अप 6836 बेड्स। नहीं, ये तो ये 21 का है ना अध्यक्ष जी, हम तो इसको नहीं, लेकिन ये 20 का जो सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि 2020 के अंदर 28 जून 2020 के अंदर ये हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया है। दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी की साइट है ये। अभी ये लिखा हुआ है साइट पे। जी अब शेष भी तो दिख जाए। टेंडर इनवाइट किया 6 जून 2020 और 15 जून को ओपन हुआ टेंडर और वर्क वाज कंप्लीटेड 28 जून 2020। इस पर एड पर लगभग 27 करोड़ रुपया लगाया था इस अस्पताल के एड पर पूरी दिल्ली पर। ये बन गया। सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन, एक बार थोड़ा सा देखते हैं, पैन लेकर दिखाएं जरा। एक बार जगह देना घुमाओ जरा इसको। थोड़ा ये जरूर दिखाएंगे हमारे साथ। और उसके बाद बाइक पार पे 2 मिनट बाद बाइक थोड़ा पीछे बस के थोड़ा सा पानी में गिर जाए पीछे। ये दिल्ली और किराड़ी के साथ पूरा धोखा है। अरे हो गई हो यार, तो 1 मिनट बात कर ले। दाल में काला नजर आ रहा है। 40 करोड़ की बात कर रहे हैं। दलिए ये तो पूरा दाल काली है। दाल ही नहीं है यहाँ पे। संसदीय इसकी एड के लिए अखबारों में 27 करोड़ रुपए की एड दी गई थी कि अस्पताल चालू हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया, एसटी के अंदर, नेशनल न्यूज़पेपर में, साउथ इंडिया के अखबारों में
ऐड पर हुआ है और बाकी स्कैम है। डेली लाइव हुआ है कि हॉस्पिटल बन के तैयार हो आप लोग यहाँ पर पहले जब हॉस्पिटल बन गया था तब देखा था इसको? कुछ बनाए नहीं है तो देखने क्या भाई कागज में बना है, कभी बना कागज में 2022 में यहाँ के मैंने उद्घाटन भी कर दिया। इतना की मल्टी स्टोरी करप्शन, ये ना जमीन के नीचे भी है, बेसमेंट में भी करप्शन। जमीन दो जाइए। जब भी किराड़ी का विधायक एक ही बात कहता है, हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे 300 बेड का 400 बेड का, जब भी कोई बात आती है और ये जमीन भी ये शायद डीडीए ने दिया है, मात्र 49 रुपए में। फ्री ऑफ कॉस्ट की, वो तो एक जस्ट पेपर की कॉस्ट होती है। तो बहुत हॉस्पिटल फंड के पैसे से विधायक ने रोहिणी में फ्लैट लिया है। ड्राइवर साहब दिल्ली में जितने भी अच्छा जी जी रोहिणी में फ्लैट ले रखा उन्होंने। देखिए, घोटाला तो जब कोई काम हुआ हो तब उसमें देखा जाता है। पहले जब परसों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनोज जी साथ में थे, और जो उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी उसमें ये शक की गुंजाइश थी कि ये शायद 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा, एक दाल में कुछ काला है। लेकिन आज ये नजर आ रहा है, जब हम किराड़ी, इन 7 में से एक हॉस्पिटल किराड़ी में आए, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, दाल भी नजर नहीं आ रही है। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, अनिल झा जी भी हैं जो यहाँ से विधायक रहे, बजरंग शुक्ला जी हैं, राजन तिवारी जी हैं। यहाँ पर किराड़ी की जनता ने इस अस्पताल को कभी ना तो निर्माणाधीन देखा, ना बनते हुए देखा। सिर्फ वो कुछ टीन की दीवार बनी हुई है जिस पर सैम इंडिया कंपनी का नाम लिखा है, जिसको दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की अध्यक्षता में काम करते हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 1216 करोड़ का टेंडर 1256 करोड़ में दिया। लेकिन सवाल हमारे पास अब ये कि ये टेंडर जो किया वो 2021 का है, जो 1256 करोड़ का है। तो वो एक सवाल है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख अहम सवाल है कि दिल्ली सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने, ये हॉस्पिटल जो कोरोना के समय बनना था टेम्परेरी, वो बनाना था किराड़ी में, जिसका टेंडर उन्होंने 11 जून को किया था और 15 जून को वो टेंडर खोला और वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 28 जून 2020 को। यानी 2020 जून 28 को उन्होंने ये हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया 458 बेड का। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बताए कि वो कहाँ गया हॉस्पिटल। ये सारे हमारे सामने, आप पत्रकार बंधु हैं, आप मेरे बात करने के बाद इसके विजुअल जरूर दिखाइएगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल की दूर दूर तक कोई भी अवशेष, कोई चिन्ह नहीं है, ना कोई दीवार है, ना कोई टीन है, ना टप्पर है, ना सेमी परमानेंट है, ना परमानेंट है, ना सेमी परमानेंट का सेमी है, ना परमानेंट है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात दिल्ली सरकार ने किया है। और कह रहे हैं, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री कल ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी काम को रोकना चाहती। हम काम को रोकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो काम जनता के पैसे से आप कर रहे हो 1000-2000 करोड़ का, वो काम तो जमीन पे दिखे। लेकिन यहाँ तो घोटाले ही घोटाले रोज निकल रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार की नई नई इमारतें बनाई जा रही हैं। और कल जैसे बात की मनोज जी ने कि कई बिल्डिंग में ये घोटाला है, मल्टी स्कैम है, लेकिन यहाँ तो आए पता लगे जमीन के अंदर भी घोटाला कर दिया। तो केजरीवाल जी, ये आप जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ है आपका अस्पताल? यहाँ तो झाड़ी है, तालाब है, यहाँ कीचड़ है, कहीं अस्पताल का एक अवशेष नहीं है। और बाहर कंपनी का बोर्ड लगा, जो कंपनी निर्माणाधीन करी, और आपने 28 जून 2020 को ये हॉस्पिटल जनता को समर्पित कर दिया। और अभी हमारे यहाँ से विधायक अनिल झा जी बता रहे 27 करोड़ रुपया इन्होंने इसके प्रचार के लिए खर्च कर दिया। ऐड दिए, प्रचार कि किराड़ी में हॉस्पिटल बनकर तैयार है, यही कहा ना जी। किराड़ी में वो हॉस्पिटल कहाँ है
केजरीवाल जी कृपया आकर यहाँ बताइए कि कहाँ आपने बनाया है, वो हॉस्पिटल रसातल में गया है या आकाश में समा गया है, कहाँ गया है हॉस्पिटल, इसको बताएं वो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी ये जो 20-22 मीडिया के चैनल्स यहाँ पे हैं, आज तक से लेके जी से लेके सभी लोग, किसका इसका नाम लूं। मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा आश्चर्य आज आप लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। हम तो यहाँ पे खैर आके गिर गए मतलब एक तो होगा ना कि सच्चाई देख के गिर गए, तो सचमुच क्यों उधर गिर गए। हम अस्पताल समझ के चल रहे थे, मुझे क्या पता था कि ये कैसा जगह है। लेकिन आप देखिए अभी हमको एक और, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि अभी हम लोग मल्टी स्टोरी करप्शन देख रहे थे, यहाँ मल्टी स्टोरी विद बेसमेंट करप्शन है। मतलब ये जमीन डीडीए ने 49 रुपए में दिल्ली सरकार को दी। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक लाइन कहा कि हम अस्पताल रोकना चाहते थे, इसलिए हमने 490 करोड़ की जमीन 49 रुपए में दे दी। क्या आप अस्पताल बनाई? अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने, डीडीए ने कितना रुपया इनसे लिया? 49 रुपए। मनीष सिसोदिया जी, आप अपने मंत्रालय और ऑफिस के बाहर निकलते हैं तो या तो गोवा चले जाते हैं, या तो उत्तराखंड चले जाते हैं, या तो उत्तर प्रदेश जाते हैं, बीच में कहीं मिलते नहीं। आप कभी यहाँ आ जाइए। आज तो मैं सोच रहा हूँ कि हमने पहले क्या कंप्लेन किया कि 1216 करोड़ का एक अस्पताल, 7 अस्पताल बन रहा है, उसको इन्होंने आखिरी दिन 40 करोड़ बढ़ा दिया, 1256 करोड़ कर दिया। जब हमने उसकी जानकारी पाई तो पता चला जो अस्पताल ये बनाने को बोल रहे हैं उसमें किराड़ी का 458 बेडेड हॉस्पिटल है, वो तो पहले से बन चुका है, क्योंकि इनके पीडब्ल्यूडी के साइट पे ये देखिए, ये इनके पीडब्ल्यूडी के साइट, इस पे जब हमने पूछा भाई 458 बेडेड अस्पताल बना है, बनाने को दिया है, किराड़ी में कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि ये तो बन के 2020 में तैयार हो चुका है। एड्रेस पता किया तो हम लोग उस एड्रेस पे आ गए, इसलिए कि भैया ये तो पहले से बन चुका है, इसी पे पैसा निकाल लिया। अभी यहाँ आए हैं तो जो कह रहा है बन चुका है वो भी नहीं है। धरती लील गई, आसमान खा गया कि इन लोगों ने किसी जादू से, कि इन्हें मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता आ रहे हैं, इसलिए इनको देख न पाए इतनी सुंदर चीज को, इसलिए इसको हाइड कर देते हैं। मैं समझता हूं आज इस सच्चाई को देखने के बाद वर्ल्ड की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आश्चर्य में पड़ जाएंगी कि व्हाट इज दिस इन दिल्ली। केवल लिख दिया, बाहर देखा सैम को जिसको काम दिया उसको, और यहाँ लिख दिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोपोज्ड हॉस्पिटल, और इसी पे इन्होंने, जैसा अभी हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अनिल झा जी ने बताया, अब इनको तो सब पता है, यहाँ का जो पार्षद रहा है, यहाँ का जो जिलाध्यक्ष है, यहाँ के हमारे जो राजन तिवारी यहाँ के काम देखते हैं, तो ये सारे लोगों को यहाँ आकर के हम ऐसे विजुअली गिर गए, लेकिन ये लोग ऐसे भी गिरे हुए, ऐसे इस समय धार से जमीन पे गिर गए हम लोग। ये क्या है? मैं समझता हूँ यही शायद कारण है कि रास्ते में आ रहा था तो फिर इन्होंने ट्वीट किया अस्पताल रोकना चाहते हैं। कौन रोक रहे हैं? हम तो पहले अस्पतालवा बताओ ना जिसको रोकने के लिए आ रहे हो। 2021 के इनके टेंडर के अनुसार 6 महीने में हॉस्पिटल रेडी हो जाना चाहिए था। 31 अगस्त को जो उन्होंने टेंडर दिया, 31 अगस्त 2021 से अब हम लोग तो जून पार कर गए, तो हो गया लगभग 10 महीना। 6 महीना में करना था वो भी नहीं। इसका मतलब कि ये पहले भी 458 बेड के अस्पताल के नाम पे पैसा निकाल चुके हैं और उसी के ऊपर फिर ये दोबारा पैसा निकाले हैं, जिससे इनको लगता था कौन किराड़ी जाएगा। कहाँ मीडिया को इतना चिंता है कि
आदेश गुप्ता के साथ, मनोज तिवारी के साथ किराड़ी की यात्रा करेगा। पर मैं जो अभी सच्चाई देखा हूं, मुझे लगता है कि अब हमें एक नए सिरे से इस पे बात करना होगा और इस गुनाह की सजा दिल्ली को उठ करके इन लोगों को देना चाहिए। कानून और एजेंसी तो देंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।